अरे भाई भाई भाई, किस्मत देखो मेरी। मतलब भगवान जब मेरी तकदीर लिख रहा था तो लगता है उस दिन उसका दिमाग कहीं और था। मेरे पास एक ऐसा जबरदस्त टैलेंट था कि मैं सिर्फ आसपास की बुरी राक्षसी ऊर्जा को सोखकर सीधे दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा यानी ग्रेट एम्परर बन सकता था। लेकिन किस्मत की मार देखो भाई, मेरा जन्म हुआ कहाँ? सुशान संप्रदाय में, एक ऐसी जगह जहां कोई भी राक्षस भटकने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। ऊपर से नियम इतने कड़क कि बिना संप्रदाय के मुखिया की इजाजत के कोई चेला पहाड़ से नीचे पैर भी नहीं रख सकता था। मैं रोज सोचता था कि भाई, इस जन्म में तो एम्परर बनने का सपना गया। लेकिन तभी मेरी बोरिंग जिंदगी में एक जबरदस्त मोड़ आया। जिन लोगों के साथ मैं रोज उठता बैठता था, जिन्हें मैं अपना सबसे करीबी दोस्त समझता था, उन्हीं सालों ने पीठ में ऐसा छुरा घोंपा कि बस पूछो मत। उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया, गद्दारी का। उस दिन संप्रदाय के मुख्य हॉल का नजारा देखने लायक था। मैं घुटनों के बल बैठा था और वो सब भेड़ियों की तरह चिल्ला रहे थे, इस गद्दार को सजा दो, इसे लॉक डेमन टावर में डालो। मेरे संप्रदाय के मुखिया, जो रिश्ते में मेरे पिता भी थे, बेचारे नियमों के आगे मजबूर थे। उनकी आंखों में लाचारी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। मुझे घसीटते हुए एक सुनसान बंजर जगह पर ले जाया गया। सामने खड़ी थी वो विशाल और डरावनी कांसे की मीनार, लॉक डेमन टावर। जैसे ही उसका भारी दरवाजा कड़कड़ाते हुए खुला, भाई साहब, सामने से जो बुरी ऊर्जा का थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा, कसम से कलेजा हिल गया। सदियों पहले इस टावर में दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षसों को बंद किया गया था। अब भले ही वो मर खप गए हों, लेकिन उनकी छोड़ी हुई भयानक राक्षसी ऊर्जा वहां ठसाठस भरी थी। सुशान के लोग इस जगह को नरक मानते थे, क्योंकि यहाँ आते ही किसी भी इंसान की आध्यात्मिक शक्ति हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती थी। मुझे छोड़ने आए लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। बेचारे की शक्ति तो पहले ही छीन ली गई है, यह तो अपाहिज हो चुका है। इस जहरीली हवा में 3 दिन भी नहीं बचेगा। उनके चेहरों पर नकली सहानुभूति थी और अंदर ही अंदर खुशी साफ दिख रही थी। वो सोच रहे थे कि मैं रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, लेकिन तभी मैंने अपनी कमर सीधी की और सीना तानकर खड़ा हो गया। जो शरीर अभी मरा जा रहा था, उसमें से अचानक ऐसी भयानक और अदम्य ताकत फूट पड़ी कि धरती हिल गई। उन सबके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इससे पहले कि उनके दिमाग में कुछ घुसता कि यह चमत्कार हुआ कैसे, मैंने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे उस टावर के अंधेरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। अरे मूर्खों, दुनिया के लिए जो मौत का कुआं था, वो मेरे लिए खजाना था। मेरे लिए वो नर्क नहीं, जन्नत का दरवाजा था। बाहर वो लोग क्या बकवास कर रहे थे, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं तो टावर के अंदर जाते ही गहरी सांसें लेने लगा, जैसे कोई बरसों का भूखा इंसान सामने खाना देखकर टूट पड़ता है। अंदर का माहौल सच में जानलेवा था। चारों तरफ बिखरी जहरीली ऊर्जा इतनी तेज और नुकीली थी जैसे हवा में हजारों तलवारें तैर रही हों। कोई भी आम योद्धा अगर इसे सांस के जरिए अंदर ले लेता तो या तो पागल हो जाता या वहीं तड़पकर दम तोड़ देता। लेकिन मेरे लिए तो यह वो टॉनिक था जिसके बिना मैं बरसों से तड़प रहा था। आखिरकार मैं अपनी सही जगह पर पहुंच ही गया था। इस टावर की ताकत सुनो। यहाँ की राक्षसी ऊर्जा इतनी जहरीली थी कि नैसेंट सोल लेवल का कोई बड़ा योद्धा भी यहाँ आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में तड़पकर मर जाए। लेकिन मेरे लिए यह अनमोल खजाना था, जैसे किसी प्यासे को पानी का झरना मिल गया हो। अंदर गए सिर्फ 1 घंटा हुआ था कि मेरे शरीर में ठप पड़ी आध्यात्मिक शक्ति फिर से उबलने लगी। मेरी छिनी हुई ताकत इतनी तेजी से वापस आ रही थी कि मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। जब मुझे कामयाबी का मजा लगा तो मैंने बिना एक पल गवाए वहीं आंखें बंद करके तपस्या शुरू कर दी। इसके बाद के 15 दिन मैंने दिन रात सिर्फ एक ही काम किया, सांस खींच खींच कर जहरीली ऊर्जा को सोखना। इस बीच पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान था जिसे मेरी परवाह थी, मेरी छोटी बहन शिमई। वो हर कुछ दिनों में चुपके चुपके मेरे लिए खाना लेकर आती थी।
उसके अलावा बाकी सब तो मुझे मरा हुआ मान चुके थे। मौसम बदलते गए। बाहर जो लोग मेरे मरने की दुआएं मांग रहे थे, उनकी छाती पर सांप लौट गया, क्योंकि यह अपाहिज न सिर्फ जिंदा था बल्कि अंदर ही अंदर कमाल कर रहा था। 3 साल बीत गए। 3 सालों में मैंने वो कर दिखाया जो इस संप्रदाय के इतिहास में किसी ने नहीं किया था। मैं सीधे नैसेंट सोल के शिखर पर पहुंच गया। भाई साहब, मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि संप्रदाय के मुखिया, मेरे पिता और वो पुराने बुजुर्ग सब मेरे सामने बच्चे लग रहे थे। अब मैं बिना किसी शक के सुशान का नंबर 1 योद्धा बन चुका था। लेकिन मुझे पता था कि घमंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रास्ता अभी बहुत लंबा था। नैसेंट सोल के ऊपर अभी 5 और खतरनाक लेवल थे, और इन सबसे ऊपर आता है वो पौराणिक लेवल, ग्रेट एम्परर। आम लोग तो नैसेंट सोल लेवल पर पहुंचकर ही ऐसे इतराते हैं जैसे खुद भगवान बन गए हों, अपने अलग संप्रदाय खोल लेते हैं। लेकिन मेरी नजर में यह तो बस एक शुरुआत थी। असली मजा तो ग्रेट एम्परर बनकर पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाने में था, और इस लॉक डेमन टावर की बदौलत मेरा एम्परर बनना तो बस समय की बात थी। जैसे जैसे मेरी ताकत रॉकेट की स्पीड से बढ़ी, मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी इतनी तेज हो गई कि मैंने इस अनथीन टावर के कोने कोने को खंगालना शुरू कर दिया। और भाई, अंदर जो खजाना मिला उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ सदियों पहले मरे हुए महान राक्षसों और सुशान के पूर्वजों की लाशें और उनकी गुप्त किताबें दफन थीं, जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। जब मैंने उन किताबों को ध्यान से पढ़ा तो मुझे हंसी आ गई। बाहर जो सुशान के बड़े बड़े उस्ताद जिन तकनीकों पर घमंड करते फिरते हैं, वो सब तो अधूरी और कटीफटी थीं। नोकिया के पुराने मॉडल जैसी। असली और ताकतवर वर्जन तो इस टावर के अंदर बंद था। मुझे क्या क्या मिला, जरा सुनो। 1 परम बर्फीली तलवार जो अकेले ही तबाही मचा दे। 2 सुशान की पूरी और असली तलवार कला। यह दोनों चीजें अगर बाहर आ जाए तो या तो सुशान अपने पुराने सुनहरे दिनों में वापस लौट आए, या फिर पूरी दुनिया में ऐसी उथल पुथल मचे कि खून की नदियां बह जाएं। और यह सब अब मेरी जेब में था। मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो अब तो जिंदगी सेट है, आराम से एम्परर बनेंगे। लेकिन तभी जिंदगी ने फिर एक मोड़ लिया और मुसीबत ने दस्तक दे दी। इस पूरे संप्रदाय में मेरे पिता और भाई के बाद सिर्फ एक ही इंसान था जो मुझसे सच्चा प्यार करती थी, मेरी छोटी बहन शिमई। इस बार जब वो हमेशा की तरह चुपके से मेरे लिए खाना लेकर आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो बुरी तरह डरी हुई थी। उसने हांफते हुए कहा, भैया, बहुत सारे राक्षस संप्रदायों ने आपस में हाथ मिला लिया है और वो सब मिलकर सुशान पर हमला करने आ रहे हैं। पूरे संप्रदाय में हड़कंप मचा हुआ है। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। यहाँ तक कि मुझ जैसी कमजोर लड़की को भी युद्ध के मैदान में आगे धकेला जा रहा है। सच कहूँ तो मुझे उस मतलबी और धोखेबाज सुशान संप्रदाय से कोई मतलब नहीं था। वो भाड़ में जाए तो मुझे खुशी ही होती। लेकिन सामने खड़ी इस मासूम लड़की ने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया था। मैंने उसकी आंखों में देखा और गंभीर आवाज में कहा, सुन, वहां जाकर हीरो बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर लगे कि दुश्मन भारी पड़ रहा है तो सबसे पहले वापस भाग आना। अपनी जान जोखिम में मत डालना। मेरी बात सुनकर शिमई ने चुपचाप सिर हिलाया और चली गई। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद मुझे एक और बड़ा झटका लगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा सगा छोटा भाई लिंगचुआ भी इस लॉक डेमन टावर में मुझसे मिलने आ जाएगा। नियम के मुताबिक यहाँ आना मौत को बुलावा देना था, लेकिन इस बार वो चोरी छुपे नहीं आया था। उसके हाथ में खुद पिताजी का आदेश पत्र था। वो मेरे लिए ढेर सारा खाना और शराब लेकर आया था। उसे देखकर मेरी भौहें तन गईं। मेरे बार बार पूछने पर उसने जो सच बताया उसने मेरे भी कान खड़े कर दिए। उसने उदास होकर कहा, भैया, इस बार राक्षसों का हमला वैसा नहीं है जैसा हमेशा होता है। सबसे बुरी खबर यह है कि राक्षसों का एक पुराना दानव जो सालों से गुफा में बंद था, उसने अपनी बेड़ियां तोड़ दी हैं। वो अब बहुत ऊंचे लेवल का महायोद्धा बन चुका है।
पिताजी इस संकट से निपटने के लिए खुद गुफा में बंद हो गए हैं ताकि वो भी किसी तरह अगला लेवल हासिल कर सकें। फिलहाल सुशांत की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। लिंगचुआ ने शराब का प्याला उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भैया, आज हम दोनों भाई आखिरी बार जी भरकर शराब पिएंगे। जब रात गहरी हो जाए तो आप यह जादुई टोकन लेकर चुपचाप पहाड़ से नीचे निकल जाना और अपनी जान बचा लेना। यह कहकर उसने एक ही घूंट में पूरी शराब गटक ली और वो जादुई टोकन जमीन पर रख दिया। हम दोनों देर रात तक शराब पीते रहे। आखिरकार जब आधी रात बीत गई तो भाई ने उस टोकन का इस्तेमाल करके पहरेदारों को पिताजी का हुक्म सुनाया कि मुझे सुरक्षित पहाड़ से नीचे छोड़ आएं। मुझे अपनी असली ताकत छुपाकर रखनी थी, इसलिए शरीफ बनकर उसकी बात मान ली और चुपचाप वहां से निकल गया। कुछ दिनों बाद पूरे सुशांत संप्रदाय में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी की अर्थी उठी हो। चप्पे चप्पे पर पड़ा था। मुख्य हॉल के अंदर मेरा भाई और कई बड़े बुजुर्ग हमारे पिता को घेरकर खड़े थे। बुजुर्ग हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे थे। मुखिया जी, हमने आपके बचने का सुरक्षित रास्ता तैयार कर दिया है। पूरे संप्रदाय में आप ही इकलौते ऐसे इंसान हैं जो अगला लेवल पा सकते हैं। सुशांत के भविष्य के लिए प्लीज आप यहाँ से निकल जाइए। लेकिन मेरे पिता ने अपनी तलवार जमीन पर पटकी और कड़क कर बोले, मैं सुशांत का मुखिया हूँ। मैं कायरों की तरह मैदान छोड़कर भागूं? वो दानव अगर यहाँ आने की हिम्मत भी करेगा तो भले ही मुझे अपनी आत्मा को नष्ट करना पड़े, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। उसी वक्त पहाड़ के एक रास्ते पर मेरी छोटी शिमई बाकी शिष्यों के साथ पहरा दे रही थी। उसके साथ खड़े लोग खुद को दिलासा देने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे डरो मत भाई, हमारा सुशांत कभी दुनिया का सबसे बड़ा संप्रदाय हुआ करता था। इन दुष्ट राक्षसों की इतनी औकात नहीं कि हमारा बाल भी बांका कर सकें। और भाई साहब, अभी उनकी जुबान से यह शब्द पूरे निकले भी नहीं थे कि अचानक आसमान में एक भयानक विशाल काला हाथ प्रकट हुआ। उस हाथ ने पूरे सूरज को ढक लिया। दिन में रात हो गई। इतनी खतरनाक राक्षसी ऊर्जा फैली कि सुशांत की सदियों पुरानी सुरक्षा ढाल एक झटके में कांच की तरह टूटकर राख हो गई। सुशांत के नन्हे मुन्नू, क्या तुम अपने दादाजी का स्वागत करने बाहर नहीं आओगे? हाँ हाँ। आसमान के बीचों बीच एक काले कपड़ों में लिपटा बूढ़ा हवा में तैर रहा था। उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति का दबाव इतना जानलेवा था कि कमजोर शिष्यों का दम घुटने लगा। सुशांत के 6 सबसे ताकतवर बुजुर्ग अपनी तलवारें तानकर आसमान में उड़े। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर सबसे खतरनाक हमला किया। लेकिन उस काले कपड़ों वाले बूढ़े ने सिर्फ एक हिकारत भरी हंसी हंसी। हवा में धीरे से अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ मारा। धूम! एक ही झटके में सुशांत के वो 6 सबसे बड़े योद्धा लहूलुहान होकर जमीन पर आ गिरे। संप्रदाय की पूरी ताकत सिर्फ एक पल में ढेर हो चुकी थी। सारे शिष्यों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ठीक उसी समय जब पूरा सुशांत मौत के डर से कांप रहा था, मुख्य हॉल से एक ऐसी भयानक और कड़कड़ाती तलवार की रोशनी आसमान को चीरती हुई निकली कि खुद काल भी पीछे हट जाए। मेरे पिता हाथ में चमचमाती तलवार लिए खड़े थे। इस एक वार के लिए उन्होंने पूरे 7 दिन और 7 रात तक अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा की थी। यह कोई मामूली हमला नहीं था। यह पूरी दुनिया को हिला देने वाला वार था। उस काले कपड़ों वाले बूढ़े के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उस दानव का नाम था हेतु। उसने ऐसा जानलेवा वार पहले कभी नहीं देखा था। वो बुरी तरह घबरा गया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पिताजी के साथ दिन रात के गुस्से से भरी वो तलवार उसके बाएं कंधे को चीरती हुई निकल गई। घायल होते ही हेतु गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर हवा में एक जोरदार थप्पड़ मारा और सुशांत की आखिरी उम्मीद मेरे पिता भी खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर आ गिरे। लेकिन वो राक्षस इतने पर भी नहीं रुका। वो पिताजी की जान लेने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर मेरी छोटी शिमई अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर पिताजी के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। ए छोटी बच्ची, रास्ते से हट जा वरना कुचल दी जाएगी।
हेतु अपनी भारी आवाज में गरजा और आगे बढ़ने लगा। वो छोटी सी शिमई डर के मारे कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी कांपती हुई तलवार उस राक्षस की तरफ तान दी। आसमान से आते उस विशाल काले हाथ को देखकर उसे समझ आ गया था कि आज उसकी मौत पक्की है। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी खेल पलट गया। अचानक आसमान से बिजली की रफ्तार से एक कड़कड़ाती तलवार की धार चमकी, जिसने हेतु के उस घमंडी काले हाथ को पलक झपकते ही 4 टुकड़ों में बिखेर दिया। पूरी दुनिया थम गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूर आसमान से हवा को चीरता हुआ एक साया अपनी तलवार पर सवार होकर शान से नीचे आ रहा था, मानो कोई देवता धरती पर उतर आया हो। कौन है तू? हेतु की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि इस नए बंदे की ताकत उसके लेवल से रत्ती भर भी कम नहीं है। उसे लगा सुशान का कोई पुराना मरा हुआ पूर्वज कफन फाड़कर बाहर आ गया है। अब सुनो असली ट्विस्ट। वो चमकीला साया और कोई नहीं, मैं ही था। मैंने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था ताकि कोई पहचान न सके, और मुझे पता था कि यह लड़ाई तुरंत खत्म करनी होगी, क्योंकि यह मेरी खुद की असली ताकत नहीं थी। मैंने लॉक डेमन टावर से एक प्राचीन जादुई ताबीज की शक्ति उधार ली थी, जिसने मुझे कुछ देर के लिए बहुत ऊंचे लेवल का योद्धा बना दिया था। मैं बिना एक शब्द बोले सीधे हेतु पर टूट पड़ा और तलवार हवा में लहरा दी। मेरी तलवार का खतरनाक दबाव देखकर हेतु के पसीने छूट गए। उसने घबराहट में अपनी सबसे बड़ी जादुई तकनीक द ग्रेट ब्लैक हैंड दोबारा चलाई, लेकिन मेरी तलवार की धार के आगे उसकी वो तकनीक ऐसे कटी जैसे गर्म चाकू से मक्खन कटता है। हेतु को मजबूरन 4 कदम पीछे हटना पड़ा। सिर्फ एक वार में उस खतरनाक राक्षस को पीछे धकेलते देख सुशान के शिष्यों के गले में अटकी जान वापस आ गई। वो खुशी से चिल्लाने लगे, अरे भाई देखो, यह तो हमारे संप्रदाय के कोई महान पूर्वज हैं जो हमें बचाने आए हैं। भगवान का शुक्र है। जो लोग अभी मरने की भीख मांग रहे थे वो अब पागलों की तरह नाचने लगे। हेतु को भी अब यकीन होने लगा था। यह कैसे हो सकता है? क्या सुशान में वाकई कोई ऐसा छुपा हुआ भेड़िया बैठा था जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चला? हेतु इस राक्षसी सेना का सबसे बड़ा सरगना था, लेकिन मेरी एंट्री ने बाकी छोटे मोटे राक्षसों की हिम्मत तोड़ दी। जो लोग सुशान को लूटने के लिए उतावले हो रहे थे, उन पर जैसे किसी ने बर्फीला पानी डाल दिया हो। हेतु को मुझसे वो खतरा महसूस हो रहा था जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने डरते कांपते पूछा, आखिर कौन है तू? मैंने अपनी आवाज बदलकर गहरी और गूंजती हुई टोन में कहा, जो भी मेरे सुशान की तरफ आंख उठाएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मेरा डायलॉग खत्म होते ही मैंने अपनी तलवार से बिजली की कड़क जैसी एक और खतरनाक रोशनी हेतु की छाती की तरफ दे मारी। हेतु ने हड़बड़ी में एक के बाद एक कई शक्तिशाली जादुई ढालें बनाई, लेकिन उसकी वो महान ढालें मेरी तलवार के आगे पटाखों की तरह एक एक करके फटने लगीं। जब उसे लगा कि अब नहीं बचेगा, तो हेतु गुस्से में जोर से चिल्लाया और उसका शरीर हवा में और बड़ा हो गया। उसने अपनी आखिरी तरकीब लगाई, धातु जैसी अमर राक्षसी काया। उसकी इस काया ने मेरी तलवार की आधे से ज्यादा ताकत सोख भी ली। उसे लगा कि वो बच गया, लेकिन मैंने अपनी आंखों में ठंडी चमक लाते हुए अपने होठों से सिर्फ 3 शब्द निकाले, जी परम तलवारबाजी। यह बोलते ही मेरी तलवार की रोशनी 10 गुना बढ़ गई। भाई साहब, नजारा देखने लायक था। वो महाराक्षस जो खुद को भगवान समझ रहा था, मेरी एक ही धारदार लहर से उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसका कटा हुआ सिर फुटबॉल की तरह हवा में उछला। बाकी सभी राक्षसों ने जब देखा कि उनका सबसे बड़ा सरगना हेतु पलक झपकते ही खत्म हो गया, तो उनकी रूह कांप गई। वो सब दुम दबाकर ऐसे भागे जैसे पीछे यमराज पड़ गया हो। पूरे सुशान में खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी जोरदार चीखों से आसमान गूंज उठा। हेतु का काम तमाम करने के बाद मैं उड़ता हुआ नीचे आया। अपनी छोटी शिमई के सामने रुका और चेहरे पर कपड़ा बंधे होने के बावजूद अपनी आंखों से एक हल्की सी मुस्कान दी। इसके तुरंत बाद मैं तलवार पर सवार होकर बादलों को चीरता हुआ आसमान में गायब हो गया।
शिमई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे जाते हुए देखती रही। उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। एक धुंधली सी याद आई, पर वो लाख कोशिश करने के बाद भी पहचान नहीं पाई कि वो मैं था। जब तक बाकी लोग होश में आते तब तक मेरा कोई निशान भी नहीं बचा था, मानो वहां कभी कोई आया ही न हो। तभी सुशान का एक पुराना बुजुर्ग पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, जी परम तलवारबाजी, अगर मेरी बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं तो यह सुशान की वो परम गुप्त कला थी जो हजारों साल पहले इतिहास के पन्नों में खो चुकी थी। वहां से निकलकर मैं चुपचाप वापस लॉक डेमन टावर में आ गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, उस ताबीज का असर खत्म हो गया और मैं वापस अपने असली लेवल पर आ गिरा। सोचो भाई, एक इतने बड़े राक्षस को हराने के बाद भी मेरे अंदर रत्ती भर घमंड नहीं आया, बल्कि इस लड़ाई ने मुझे याद दिला दिया कि उधार की ताकत से कब तक चलेगा। मेरी खुद की असली शक्ति अभी और बढ़ानी थी। तो अब मैंने तलवार कला का अगला स्तर सीखने का फैसला किया, इंसान और तलवार एक रूप। जब मैं अंदर अपनी तपस्या में बैठा था, बाहर इस घटना ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था। भूतिया टापू का वो खतरनाक सरगना हेतु एक रहस्यमयी तलवारबाज के हाथों एक झटके में मार दिया गया। यह खबर आग की तरह फैली। जो राक्षस संप्रदाय सुशान को निगलने की सोच रहे थे, उनके हौसले पस्त हो गए। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चर्चा थी, आखिर वो रहस्यमयी तलवारबाज कौन था जिसने उस महाराक्षस का सिर एक झटके में उड़ा दिया। पूरी दुनिया इस राज को सुलझाने के लिए पागल हो रही थी, और इधर मैं टावर के अंधेरे में बैठकर आराम से अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। बाहर अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई कह रहा था यह कोई सैकड़ों साल पुराने पूर्वज हैं जो गुफा से बाहर आए हैं। कोई कह रहा था यह कोई पुराना किंवदंती वाला तलवारबाज है जो वापस लौटा है। कुछ लोग तो यहाँ तक अफवाह उड़ा रहे थे कि सुशान ने इस टावर में कोई ऐसी गुप्त ताकत छुपा रखी है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। लेकिन मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं तो इस घाटी के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में पलथी मारकर बैठ गया था। यहाँ की जहरीली ऊर्जा ऐसी थी कि हमारे संप्रदाय के बड़े बड़े योद्धा भी यहाँ आने का नाम सुनकर घबरा जाएं। लेकिन मेरे लिए यह जगह किसी 5 सितारा होटल से भी बढ़कर थी। जब से मुझे इस टावर के अंदर वो परम गुप्त किताब मिली थी, तब से मेरी आंखें खुल गई थीं। मुझे समझ आया कि असली तलवारबाज बनने के लिए सिर्फ तलवार की कलाबाजी नहीं दिखाई जाती, बल्कि अपनी तलवार की इच्छा शक्ति और खुद के शरीर को इस पूरी कायनात के साथ एक सुर में मिलाना पड़ता है। मैं इस जहरीली घाटी में बैठकर जो ऊर्जा सोख रहा था, उससे न सिर्फ मेरी ताकत रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही थी, बल्कि मेरा इरादा और मेरी आत्मा भी लोहे की तरह मजबूत हो रही थी। देखते ही देखते 6 महीने और बीत गए। अब मेरे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी भारी हो चुकी थी कि मेरे अंदर बैठी आत्मा अपनी आखिरी सीमा तक ठोस हो चुकी थी, मानो अब फटने को तैयार हो। मेरे पास इतनी ताकत थी कि मैं एक झटके में अगला लेवल सोल फॉर्मेशन तोड़ सकता था, पर मैंने खुद को रोक कर रखा। क्यों? क्योंकि मैं कोई आम योद्धा नहीं बनना चाहता था। यह लेवल पार करना इंसान से भगवान बनने जैसा बदलाव है। अगर मैं सिर्फ ताकत का ढेर लगाकर जबरदस्ती अगला लेवल पा भी लेता तो दुनिया का सबसे कमजोर योद्धा बनता। और मेरा लक्ष्य तो शुरू से एकदम साफ था। मुझे ऐसा बनना था कि अपने लेवल वाले तो क्या, अपने से ऊंचे लेवल वाले को भी धो सकूं। इसलिए मैंने अपनी ताकत को दबाना शुरू किया। दिन में जहरीली ऊर्जा सोखना और रात में तलवार के गुप्त रहस्यों को समझना। इस बीच मेरी छोटी शिमई हमेशा की तरह चुपके चुपके मेरे लिए खाना लेकर आती रही। अब जब भी वो मुझे देखती, उसकी आंखों में खुशी और गर्व साफ झलकता, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि उसका यह भाई कोई कमजोर इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा छुपा रुस्तम है जो पूरी दुनिया को बचा सकता है। वो लड़की बहुत समझदार निकली। उसने मुझसे कभी कोई फालतू सवाल नहीं पूछा, बस चुपचाप खाना लगाती और बाहर की खबरें सुनाती, जैसे कि कौन से बुजुर्ग का घाव ठीक हो गया, किस जगह नए झगड़े हुए,
या फिर मेरा छोटा भाई लिंगचुआ अकेले पूरे संप्रदाय की जिम्मेदारी कैसे संभाल रहा है। भाई की बातें सुनकर मेरा चेहरा बिल्कुल सपाट रहता, दिल में कोई हलचल नहीं होती। सोचो, एक वक्त था जब मुझसे मेरी यंग चीफ की कुर्सी छीन ली गई थी और इस नर्क में फेंक दिया गया था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो ताकत वापस मिलते ही सबसे पहले बदला लेता, लेकिन मेरा नजरिया बदल चुका था। मेरी नजर में वो संप्रदाय के मुखिया की कुर्सी किसी कचरे के डिब्बे जैसी थी। बाहर से चाहे जितनी चमकीली लगे, असल में वो सिर्फ एक सिरदर्द है। झगड़े, राजनीति, बंटवारा, इन सब बकवास में फंसकर इंसान अपनी असली तपस्या भूल जाता है। और मुझे तो ग्रेट एम्परर बनना था। एक दिन शिमई ने हिचकिचाते हुए पूछा, भैया, अगर किसी दिन संप्रदाय को आपकी असली ताकत का पता चल गया और वो सब आपके पैरों में गिरकर भीख मांगने लगे कि वापस आकर यंग चीफ बन जाओ, तब आप क्या करोगे? मैंने जोर से ठहाका लगाया और बेहद लापरवाही से कहा, वो कुर्सी उठाकर किसी और को दे देना। मुझे उस फालतू खिलौने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी और न कभी होगी। मेरी बात सुनकर शिमई हक्की बक्की रह गई, मानो उसे करंट लग गया हो। उसने जब मुझे उस उबलती हुई जहरीली ऊर्जा के बीच शांत बैठे देखा तो उसे समझ आ गया कि इस बंदे की नजरें सुशान के इस छोटे से कुएं पर नहीं हैं। मेरी मंजिल तो उस आसमान के भी पार थी। और फिर 3 महीने और बीत गए। आज के दिन इस भयानक लॉक डेमन टावर के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरी घाटी की बुनियाद हिला दी। अचानक घाटी की गहराइयों में एक जबरदस्त भूचाल आया, मानो धरती फट जाएगी। यहाँ बिखरी हुई वो अनथीन जहरीली ऊर्जा चुंबक की तरह मेरी तरफ खींचती चली आने लगी और पागलों की तरह मेरे शरीर के चक्कर काटने लगी। पहले यह दायरा कुछ मीटर का था, फिर सैकड़ों मीटर, और देखते ही देखते हजारों मीटर तक फैल गया। पूरी घाटी की वो खतरनाक ऊर्जा अब एक विशालकाय काले बवंडर में बदल चुकी थी, और उस बवंडर का केंद्र बिंदु वो मैं खुद था। इस समय मेरे अंदर बैठी आत्मा धधकते हुए सूरज की तरह चमक रही थी, अपनी आखिरी सीमा को पार कर चुकी थी। और तभी मैंने अपनी आंखें झटके से खोल दी। धूम! मेरे शरीर से ऐसी दिव्य शक्ति निकली कि पूरी घाटी थर-थर कांप उठी। मेरे अंदर बैठी आत्मा धीरे से अपनी आंखें खोलकर बाहर निकली और मेरी मानसिक शक्ति के साथ मिलकर एक असली साए में बदल गई। यानी मेरा सोल फॉर्मेशन लेवल पूरी तरह पूरा हो चुका था। एक पल के लिए पूरी डेमन वैली मौत के सन्नाटे में डूब गई। मेरी आंखें इतनी गहरी और डरावनी हो चुकी थीं कि कोई आम योद्धा सिर्फ मेरी आंखों में झांक ले तो उसका दिमाग वहीं ब्लास्ट हो जाए। सच कहूं तो अगर अब वो हेतु जैसा दानव दोबारा मिल जाता तो मुझे किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अकेले अपने एक हाथ के दम पर उसकी छुट्टी कर देता। लेकिन भाई, मेरे पैर अभी भी जमीन पर थे। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी मैं टावर से बाहर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यह लेवल तो बस एक झांकी है, असली तस्वीर अभी बाकी है। इस टावर के सबसे निचले हिस्से में अभी भी कई रहस्य दफन थे जिन्हें मैंने पूरी तरह नहीं खंगाला था। जैसे कि उस टूटी हुई तलवार का असली और डरावना इतिहास क्या है, या उस परम गुप्त किताब के आखिरी पन्नों में लिखी वो कौन सी मारक तकनीक है जो पूरी दुनिया को राख कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस घाटी के सबसे आखिरी छोर पर खड़ा वो विशाल कांसे का प्राचीन दरवाजा जो सदियों से बंद था। मेरी छठी इंद्री चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उस बंद दरवाजे के पीछे कोई ऐसा महाखजाना या महा अवसर छुपा है जो मुझे सीधे एम्परर की गद्दी पर बैठा सकता है। इधर मैं अपनी तपस्या में बैठा था और उधर बाहर सुशान संप्रदाय में राजनीति का नया नाटक शुरू हो चुका था। जैसे ही खबर आई कि मेरे पिता की चोटें ठीक हो चुकी हैं, संप्रदाय के गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे कि अब यंग चीफ की कुर्सी दोबारा भरी जाएगी। और उन्हें रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि जिस कुर्सी के लिए वो साजिशें रच रहे थे उसे मैं अपने जूतों की धूल के बराबर भी नहीं समझता था। संप्रदाय के मुख्य हॉल में इसी बात पर बहस चल रही थी। कुछ बुजुर्ग कह रहे थे, अरे उसके साथ नाइंसाफी हुई थी, उसका हक उसे वापस दो, उसे फिर से यंग चीफ बनाओ।
तो कुछ चापलूस कह रहे थे, नहीं, अब तो संप्रदाय छोटा भाई लिंगचुआ संभाल रहा है, उसी को परमानेंट चीफ बना दो। कुल मिलाकर कुर्सी का खेल जोरों पर था। एक दिन जब सब भौंक भौंक कर थक गए तो मेरे पिता ने अपनी भारी आवाज में सिर्फ एक लाइन कही जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। अब इस विषय पर आगे कोई बहस नहीं होगी। सारे बुजुर्ग मुंह बाएं उनकी तरफ देखने लगे। पिताजी ने भावुक आंखों से सबको देखा और धीरे से कहा, मेरा बड़ा बेटा, अगर वो खुद चाहे तो यह कुर्सी शुरू से उसी की थी और हमेशा रहेगी, लेकिन अगर उसका मन नहीं है तो इस पूरी दुनिया में किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो जबरदस्ती उसे बैठा सके। इसके कुछ ही दिनों बाद मेरा छोटा भाई लिंगचुआ खुद चलकर उस खतरनाक घाटी के बाहर आया। 3 साल पहले जो लड़का थोड़ा बचकाना था, आज बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालते संभालते काफी परिपक्व हो चुका था। उसके चेहरे से वो बचपना गायब था और उसकी जगह एक गंभीर लीडर की झलक साफ दिख रही थी। वो घाटी के मुंह पर खड़ा हुआ और अंधेरे की तरफ देखते हुए बहुत इज्जत से चिल्लाया, भैया, संप्रदाय के सारे बुजुर्ग मीटिंग कर रहे हैं। वो सब आपका यंग चीफ का पद आपको वापस लौटाना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इसी वक्त इस कुर्सी से हट जाता हूं और आपके पीछे चलने को तैयार हूं। उसकी आवाज घाटी की दीवारों से टकराकर देर तक गूंजती रही। अंदर सन्नाटा रहा और फिर उस अंधेरे के सबसे गहरे कोने से मेरी बेहद शांत और बेपरवाह आवाज बाहर निकली, वो कुर्सी जैसी है वैसी रहने दो, तुम उस पर बैठे हो, बैठे रहो। और सुनो, आज के बाद इस संप्रदाय में मेरा नाम दोबारा मत लेना। यह सुनते ही लिंगचुआ का दिल धक से रह गया। वो सोच रहा था कि मैं कम से कम थोड़ा सोचूंगा, थोड़ा नखरा दिखाऊंगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस ऑफर को ऐसे लात मारूंगा जैसे रास्ते में पड़े बेकार पत्थर को मारते हैं। अभी वो सदमे से उभरा भी नहीं था कि मेरी आवाज दोबारा गूंजी, सुशान को आज एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो यहीं रहकर इसकी रक्षा और देखभाल कर सके, और मैं यहाँ हमेशा के लिए रुकने नहीं आया। मेरी मंजिल बहुत आगे है, इसलिए यह कुर्सी तुम्हारे लिए ही सबसे सही है, इसे तुम ही संभालो। यह सुनकर लिंगचुआ पत्थर की मूरत बन गया। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि उसका यह बड़ा भाई सिर्फ यंग चीफ का पद नहीं ठुकरा रहा, बल्कि वो अपने हाथों से इस संप्रदाय की दौलत, शोहरत, राजनीति और ताकत के साथ अपना आखिरी कमजोर धागा भी हमेशा के लिए काट रहा है। आज के बाद वो सुशान की इस छोटी सी दुनिया के बंधनों से पूरी तरह आजाद हो चुका था और उसकी असली उड़ान तो अब ब्रह्मांड के उस छोर पर होने वाली थी जहां सिर्फ ग्रेट एम्परर राज करते हैं। आखिर में लिंगचुआ ने उस गहरी डरावनी घाटी की तरफ बहुत इज्जत से झुककर प्रणाम किया। उसने छाती तानकर कहा, भैया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जब तक मेरी रगों में खून की आखिरी बूंद बाकी है, मैं इस सुशान संप्रदाय का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा ध्यान अब इन इंसानी बातों से बहुत ऊपर उठ चुका था। मैंने दोबारा आंखें मूंद लीं और तपस्या में लीन हो गया। मेरे चारों तरफ वो भयानक जहरीली ऊर्जा एक जादुई चक्र की तरह घूमने लगी और मेरी आत्मा तलवार की धार जैसी नुकीली और चमकदार हो गई। और ठीक उसी पल इस घाटी के सबसे निचले और अंधेरे छोर पर खड़ा वो रहस्यमयी कांसे का प्राचीन दरवाजा जो सदियों से बंद था, उसमें एक बेहद हल्की सी कड़कड़ाहट और थरथराहट हुई। ऐसा लगा मानो उस बंद दरवाजे के पीछे सोई हुई कोई सदियों पुरानी महाशक्तिशाली सत्ता अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही हो। यह महसूस होते ही मेरे होठों पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। चलो भाई, आखिरकार अब असली मजा शुरू होने वाला है। जब से मैंने सोल फॉर्मेशन लेवल तोड़ा था, तब से मेरे और इस पूरी कायनात के बीच एक ऐसा जादुई कनेक्शन बन चुका था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वो घाटी की जहरीली और खतरनाक ऊर्जा जो दूसरों को तड़पा तड़पा कर मार देती थी, अब मेरे शरीर के पास आते ही एकदम पालतू बिल्ली की तरह शांत हो जाती थी। इधर उस परम गुप्त किताब के दूसरे स्तर, इंसान और तलवार एक रूप की प्रैक्टिस भी अपने चरम पर पहुंच रही थी। लेकिन भाई, तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी इस बदली हुई ताकत को संप्रदाय के बड़े बड़े बुजुर्ग नहीं पहचान पाएंगे।
बल्कि उसे सबसे पहले भापेगी तुम्हारी वही भोली भाली छोटी शिमई। हमेशा की तरह वो आज भी गरम गरम खाना लेकर टिफिन दबाए घाटी की तरफ आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने घाटी के बाहरी दरवाजे पर पहला कदम रखा, अचानक हवा में तैरती एक अदृश्य तलवार की इच्छा शक्ति ने उसे ऐसा झटका मारा कि बेचारी को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। उस तलवार की धार ने उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन हवा में इतनी तीखी कड़वाहट थी कि उसका कलेजा कांप गया। वो घबराकर चारों तरफ देखते हुए बुदबुदाई, अरे यह क्या है? पहले तो यहाँ ऐसा डरावना दबाव कभी महसूस नहीं हुआ। पहरेदारों ने बात टालते हुए कहा, अरे छोटी बहन, यह तो घाटी की रोज की मामूली हलचल है, डरो मत। लेकिन शिमई का दिमाग बच्चों का नहीं था। उसे तुरंत वो ऐतिहासिक दिन याद आ गया जब वो खतरनाक राक्षस हमला करने आया था और आसमान को चीरते हुए वो रहस्यमयी नकाबपोश तलवारबाज मसीहा बनकर उतरा था। उस दिन भी हवा में बिल्कुल ऐसी ही बर्फीली और कातिलाना तलवार की गूंज थी। यह सोचते ही शिमई का दिल जोर से धड़का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में? वो घबराती हुई और तेज कदमों से घाटी के अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम वहां शान से पलथी मारकर बैठे थे और तुम्हारे चारों तरफ वो भयानक काली ऊर्जा एक विशाल बवंडर की तरह गोल गोल घूम रही थी। लेकिन असली जादू तब हुआ जब शिमई तुम्हारे 3 मीटर के दायरे के पास पहुंची। वो सारी खतरनाक जहरीली ऊर्जा अचानक डर के मारे साइड हट गई, मानो किसी राजा के आने पर सिपाही रास्ता छोड़ देते हैं। उसे साफ दिख रहा था कि वो सारी विनाशकारी ताकत तुम्हारे सामने घुटने टेके बैठी है। यह देखकर शिमई का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा छाती फट जाएगी। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, भैया। जैसे ही तुमने आंखें खोलीं, उस एक पल के लिए शिमई की सांसें पूरी तरह रुक गईं। वो आंखें, वो नजारा देखकर उसे लगा जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा हो। वो आंखें हूबहू उस रहस्यमयी तलवारबाज जैसी थीं। उस ऐतिहासिक दिन जब आसमान से वो चमचमाती तलवार उतरी थी, शिमई सबसे आगे खड़ी थी। उसने सबसे करीब से उस नकाबपोश को देखा था। भले ही उस बंदे का चेहरा ढका था, पर उसकी आंखों की वो गहराई, वो शांत रहकर भी दुनिया को चीर देने वाला खतरनाक लुक, वो आज तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, अपने अंदर मचे भूचाल को किसी तरह शांत किया। कांपते हाथों से खाने का डिब्बा नीचे रखा। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, भैया, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? तुमने शांत नजरों से देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, पूछो। उसने डरते डरते वो सवाल दाग दिया जो उसके दिल को खाए जा रहा था। भैया, उस दिन संप्रदाय को मौत के मुंह से बचाने वाले, क्या वो रहस्यमयी पूर्वज आप ही थे? यह सवाल सुनते ही मानो पूरी घाटी में हवा का चलना बंद हो गया। गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ पीछे वो काली जहरीली ऊर्जा खौफनाक तरीके से उबल रही थी। तुमने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और इधर बेचारी शिमई का दिल ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था जैसे कोई रोलर कोस्टर पर बैठा हो। कुछ पलों के भारी सन्नाटे के बाद तुमने बेपरवाह टोन में पूछा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी नम हो चुकी थीं। वो रोनी सूरत बनाकर बोली, क्योंकि वैसी खतरनाक तलवार की धार मैंने पूरी दुनिया में सिर्फ आपके पास देखी है। और उस दिन जब आपने बिना छुए मेरी तपस्या का बैरियर तोड़ा था, तब जो जादुई शक्ति मेरे शरीर में घुसी थी उसकी वाइब बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस दिन उस मसीहा की तलवार में थी। वो थोड़ा और भावुक होकर बोली, और सबसे बड़ी बात, वो महान पूर्वज जब आसमान में गायब होने वाले थे, तब उन्होंने जिस तरह मेरी तरफ देखा था, वो देखने का अंदाज, वो अपनापन, बिल्कुल आपकी तरह था भैया। अब उसकी इतनी गहरी जासूसी देखकर तुम भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। तुमने कभी अपनी ताकत को बहुत ज्यादा छुपाने की कोशिश नहीं की थी, पर तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह भोली भाली लड़की तुम्हारी हर बारीक हरकत को अपने दिमाग में डाउनलोड करके बैठी है। कुछ देर शांत रहने के बाद तुमने एक गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ,
वो मैं ही था। कुछ बातें बस अपने तक ही रखी जाती हैं। जो देख लिया सो देख लिया। अब इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि पिताजी को भी नहीं। तुम्हारी बात सुनते ही उसने पागलों की तरह जोर जोर से अपना सिर हिलाया। भैया आप फिक्र मत करो, मैं अपनी जुबान पर ताला लगा लूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी आ गई। उसने हैरान होकर पूछा, भैया अगर आप इतने बड़े महायोद्धा बन चुके हो तो इस नरक जैसी जगह से बाहर क्यों नहीं निकलते? संप्रदाय के बड़े बड़े बुजुर्ग खून के आंसू रो रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अगर उन्हें पता चल गया कि आपके पास इतनी ताकत है तो वो सब ढोलन गाड़े लेकर आएंगे और आपके पैरों में गिरकर भीख मांगेंगे कि प्लीज वापस आकर हमारे यंग चीफ बन जाओ। यह सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की और ठंडी हंसी आ गई। तुमने मजे लेते हुए पूछा, यंग चीफ क्यों? क्या वो कुर्सी वाकई इतनी कीमती है? यह सुनकर वो एकदम सुन्न रह गई। उसकी छोटी सी दुनिया में सुशांत का यंग चीफ बनना मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी थी, जिसके लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन तुम्हारी नजर में वो कुर्सी कुछ भी नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तो उससे बहुत बहुत आगे थी।